गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहां पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। क्रूर शासक नहीं मानते? नहीं, मैं नहीं मानता, औरंगजेब क्रूर शासक? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। कौन से शासक के तौर पे याद आता है? मैं एक ही बात बोलूंगा, औरंगजेब के जमाने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। जिस औरंगजेब के बारे में उसके शाही फरमानों का डिटेल लिखा हुआ है मसीरे आलमगीरी, ट्रांसलेशन बाय यदुनाथ सरकार, पेज नंबर 80 से 100 के बीच में पढ़िए कि 6 अप्रैल 1669 को उसने आदेश किया कैसे भारत के इन मंदिरों को तोड़ दिया जाए और फिर 2 सितंबर 69 को उसके आदेश का पालन किए का ऑर्डर अवेलेबल है। उसके बाद 1670 में किस ढंग से मूर्तियों को तोड़कर कहां किया जाए, फिर किस ढंग से उसने उदयपुर में मूर्तियों को तोड़ना, सारा विस्तार अवेलेबल है। ऐसे शासक का महिमा मंडन आज के समय में जो मेरा कहना ये कि राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे, उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। औरंगजेब के शासनकाल में 1665 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया गया। 1667 में दिल्ली के कालका देवी मंदिर को ध्वस्त किया। 1669 में काशी में विश्वेश्वर मंदिर को ढाया। 1670 में वृंदावन के गोविंद देव मंदिर को ध्वस्त किया गया। हाल ये था कि उसने हिंदुओं के धार्मिक जुलूस पर पाबंदी लगा दी थी। ना तो कोई नया मंदिर बनाया जा सकता था और ना ही पुराने मंदिर की मरम्मत करवाई जा सकती थी। अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब में सर यदुनाथ सरकार लिखते हैं, जिन पाठशालाओं में हिंदू शास्त्रों को पढ़ाया जाता था उसे औरंगजेब ने बंद करवा दिया था। हिंदुओं के मंदिर तोड़ दिए गए। हिंदुओं के मेले पर रोक लगा दी गई। इसके साथ ही विशेष करों के जरिए हिंदुओं की उनकी कमर तोड़ने के लिए आर्थिक बोझ के तौर पर उनके ऊपर लगातार कर बढ़ाता हुआ चला गया। इतिहास इस बात की गवाही देता है कि औरंगजेब ने अपने शासन के दौरान क्रूरता की सारी हदें पार कर दी और धर्म के नाम पर कट्टरता का काला अध्याय लिखा। बावजूद इसके धर्म के नाम पर महान बताने की कोशिश उसको लगातार की जाती है। 52 साल तक हुकूमत किया हो तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। शिवाजी महाराज के राजकवि भूषण ने औरंगजेब के अत्याचार से दुखी होकर लिखा था कि कुंभकर्ण असुर अवतारी औरंगजेब काशी और प्रयाग में दुहाई फेरी रब की, तोड़े देवालय शहर मोहल्ले के रे, लाखों मुसलमान किए माला तोड़ी सब की, और काशी करबला होती, मथुरा मदीना होती, शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। औरंगजेब को अब ये लोग अपना आदर्श मान रहे हैं। औरंगजेब का पिता शाहजहां अपनी जीवनी में लिखता है, अपनी आत्मकथा में लिखता है कि खुदा करे कि ऐसा कमबख्त किसी को पैदा न हो। उसने आगरा के किले में अपने बाप को कैद करके रखा, एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया। और अगर इनको औरंगजेब पर गौरव की अनुभूति होती है तो ये लोग कम से कम पटना की खुदाबख्त लाइब्रेरी में जाकर के एक बार शाहजहां की ही जीवनी को पढ़ लें, देख लें, उसकी पीड़ा को देखें। और शाहजहां ने भी अपनी जीवनी में लिखा है, उन्होंने कहा है कि औरंगजेब को कोसते हुए उसने लिखा कि तुमसे अच्छा तो ये हिंदू है जो जीते जी तो अपने बुजुर्ग मां बाप की सेवा करता है, मरने के बाद श्राद्ध तर्पण के माध्यम से वर्ष में एक बार उन्हें जल देता है। तुम तो मुझे एक एक बूंद पानी के लिए तरसा दी। उसका महिमा मंडन यदि 21वीं सदी में कोई करना चाहता है और उसे लगता है कि चंद कट्टरपंथी वोटों की सियासत का बाजार उससे गर्म हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि उसके वोट बैंक का या दीवानापन, सनकीपन नहीं बल्कि पागलपन की तरफ, यानी अपने को दूसरे से बड़ा मुगले आजम बनाने के लिए यह पगले आजम बनने की तरफ जा रहे हैं। विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे।